आज से बहुत समय पहले की बात है। एक स्त्री अपने जीवन में बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ा में थी और अपनी पीड़ा के लगातार रोती रहती थी, आंसू बहाती रहती थी, दुख में अपने जीवन को बिताती थी और लगातार वो एक काम और करती थी। दुख के बीच में परमेश्वर के भवन में जाती थी, परमेश्वर के घर में जाती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में जाती थी और लगातार वैसा करती चली जाती थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ बदला नहीं, क्योंकि उसके जीवन की समस्या इतनी बड़ी थी। दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई इंजीनियर, दुनिया का कोई धन उसकी समस्या को दूर नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने जीवन का एक निर्णय ले रखा था, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं खुदा की उपस्थिति में जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपना समय प्रभु की उपस्थिति में बिताऊंगी। और इस विचार के साथ लगातार प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को बिता रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ, पहला सैंपल मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। ऐसा हुआ एक दिन फिर वो प्रभु के भवन के अंदर गई, एक दिन फिर वो प्रभु के घर में गई, एक दिन फिर वो उस जगह पर गई जहां प्रभु के लोग इकट्ठा होते थे। और जब वो वहां पर गई तो उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया। पहला सैमुएल 1:10 पढ़े मेहरबानी से, क्या कहता है? पहला सैमुएल 1:10। हाँ जी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, मन के अंदर जब वो व्याकुल थी, परमेश्वर से उसने प्रार्थना करना चालू किया और बिलख बिलख कर रोने लगी। और बिलख बिलख करके रोने लगी। कहां पर रोने लगी? प्रभु के भवन में, प्रभु के घर के अंदर। ऐसा लिखा, बिलख बिलख कर रोने लगी और रोते हुए अपने आंसू को बहा रही है, आंसू बहा कर अपनी पीड़ा के बारे में बातचीत कर रही है। और उसने जब ऐसा प्रभु के भवन में किया, जानते क्या हुआ? उसी भवन के अंदर जहां पर परमेश्वर का दास था, जहां पर परमेश्वर का जन था, जहां पर परमेश्वर का याजक था, जब उसने उस स्त्री ने उस बात को लेकर के प्रभु के भवन में प्रभु की बात को कही, वहां पर प्रभु की वाणी प्रभु के दास के द्वारा उस स्त्री के लिए आई। वहां पर परमेश्वर की आवाज उस प्रभु की दासी के लिए वहां पर आई। इसका 17 को पढ़े, क्या लिखा है मेहरबानी से? इसी का 1:17 पढ़े, क्या कहता है? एली ने कहा, और प्रभु के दास ने जो प्रभु के भवन में था उसने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। उस दिन जानते क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर की आवाज उस स्त्री ने प्राप्त किया, प्रभु के भवन में परमेश्वर की आवाज को प्राप्त किया। और ऐसा लिखा उसके आगे जाकर, क्या इसके 18 वचन को आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, उस दिन के बाद वो कभी भी उसके मुंह पर उदासी नहीं आई। हालेलुया। उसके जीवन में कुछ अद्भुत हो गया। वो दिन जो प्रभु के भवन में उसने बिताया, वो दिन जो परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर उसने खुदा से कुछ कहा, ऐसा लिखा उसने एक ऐसी बात को मांगा और क्या हुआ? प्रभु के भवन के अंदर उस स्त्री को वो बात प्राप्त हो गई। आप क्या आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहते, आप कहां पर है? प्रभु के भवन में। आप कहां पर है? प्रभु के घर में। आप किस स्थान पे? उस स्थान पे जहां प्रभु की उपस्थिति है। और जहां प्रभु की उपस्थिति होती है, प्रभु के भवन में क्या होती है? प्रभु के भवन में आपकी और मेरी मनोरथें पूरी हो जाती है। हालेलुया। आपकी और मेरी मनोरथ पूरी हो जाती है। प्रभु के भवन में क्या होता है? प्रभु के भवन में हमारे जीवन की उदासियां निकल जाती है। प्रभु के भवन में क्या होता है? प्रभु के भवन में हम प्रभु की आवाज को प्राप्त करते हैं। अपने पड़ोसी से कहें, आपके पास जो बैठा है उससे कहें, प्रभु के भवन में तेरी उदासी दूर होगी, प्रभु के भवन में तेरी मनोरथ पूरी होगी, प्रभु के भवन में तो प्रभु की आवाज को प्राप्त करेगा, वो प्रभु की आवाज को प्राप्त करेगा। अपने आप के लिए बोले, मैं आज प्रभु के भवन में हूँ। हाँ, प्रभु के भवन में आज मैं अपने जीवन में एक नए पद को प्राप्त करूंगा, जिससे मेरी उदासी दूर हो जाएगी, मेरी मन की मनोरथ, मेरी मन की मनोरथ पूरी हो जाएगी। मैं प्रभु के भवन में प्रभु की आवाज को सुनूंगा। जो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हम प्रभु के भवन में हैं, हम प्रभु के घर में हैं, हम प्रभु के भवन में हैं और यहाँ हमारी उदासियां निकल जाती हैं, यहाँ हमारी मनोरथ पूरी हो जाती है, यहाँ प्रभु की आवाज हमारे पास आती है। इसलिए कभी भी डोंट मिस even a single Sunday, एक भी संडे
ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन से संडे परमेश्वर आपसे कौन सी आवाज के द्वारा आपके जीवन में काम करना चाह रहा है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े। इन दिनों के अंतर्गत हम बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे अपना काम दिखाऊंगा और तुझे मेरे काम को ग्रहण करना है। परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को दिखाना चाहता है। आप चाहे यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं या सालों से आ रहे हैं, हम में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर अपने काम को दिखाना चाहता है। परमेश्वर अपने कार्य को आपके मेरे जीवन में दिखाना चाहता है। परमेश्वर अपने काम को मेरे आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। आइए हम प्रभु के वचन में से एक भाग मेहरबानी से पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 17। निर्गमन की पुस्तक जो कि बाइबल की दूसरी पुस्तक है, 7वां अध्याय और इसके 17वें वचन को पढ़े। 7 का 17 पढ़े, क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, हाँ जी, इससे तो जान लेगा हाँ, कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को हाँ जी, नील नदी के जल पर मारूंगा, हाँ, और जल लहू बन जाएगा। बस यहाँ पर परमेश्वर का दास एक बातचीत कर रहे एक व्यक्ति से, क्योंकि इसने परमेश्वर से कुछ प्राप्त किया। और यहाँ कौन बोल रहा है? मूसा नाम का व्यक्ति बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मूसा नाम का व्यक्ति बोल रहा है। मूसा नाम का व्यक्ति यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा है? कि मैं ऐसा करूंगा। क्या करूंगा? मैं अपनी लाठी को नील नदी पर डालूंगा या उस पर रखूंगा या उसकी ओर बढ़ाऊंगा और नील नदी का सारा पानी क्या बन जाएगा? लहू बन जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं एक चमत्कार की बात यहाँ पर हो रही है और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। आज की सुबह आप जिस बात को लेकर आए हैं, आपको लग रहा है आज मुझे मेरे जीवन के क्षेत्र में चमत्कार की आवश्यकता है, मैं परमेश्वर के काम को इस क्षेत्र में देखना चाहता हूँ। जैसा यहाँ पर भाई नरेश ने बताया, कोई भाई आए हैं जो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान है, तो आपसे कहना चाहते हैं आप अपने बच्चे के जीवन में एक चमत्कार को देखेंगे। आपके बच्चे के लिए चमत्कार होगा। आपकी सुबह आपसे कहना चाहते हैं या आप में से कुछ लोग यहाँ पर जीवन के अंदर के छुट्टी अवस्था में आए हैं और कह रहे मुझे एक चमत्कार की आवश्यकता है, मुझे एक अच्छे काम की आवश्यकता है, मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिसे जो कहलाता है मिराकल। और इस चमत्कार के लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना है। परमेश्वर काम को देखने के लिए कुछ बात को देखना है। यहाँ परमेश्वर किससे बात कर रहा है? मूसा से। और मूसा कौन है? 4 का 10 अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन 4 का 10 मेहरबानी से पढ़े, क्या कहता है? मूसा नाम के व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है, पढ़े क्या कहता है? मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ जी, हे मेरे प्रभु, हाँ जी, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था, न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, हाँ, ना तो अब जब से तो अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूँ। आपसे कहना था अपने ध्यान को हमारे रखे, अपने कान को ध्यान से खोले। आपसे कहना चाहते मूसा कौन था? मूसा कोई एक्सपर्ट बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई बोलने के अंतर्गत बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। ऐसा मूसा अपने बारे में कह रहा है, मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूँ। मैं तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता, मुझे तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं आता। और परमेश्वर इस व्यक्ति से बात कर रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग। आपको ये बात स्वीकार करने की आवश्यकता है। वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग, आप कैसे बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस रीति से बात करते हैं, कितना अच्छे एक्सपर्ट बोलने में है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, ये बात आपके जीवन के अंतर्गत अगर आप ये कह रहे हैं मैं तो अच्छा बोलने वाला नहीं, मुझे तो अच्छी भाषा मेरी नहीं है। कई लोग जब प्रार्थना करते कहते पास्टर साहब आप हमें प्रार्थना के लिए मत बोलिए, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें नहीं आता। ये कई लोग तो प्रार्थना जो करते हैं बड़े शानदार वर्ड यूज करते हैं, बड़े अद्भुत शब्द यूज करते हैं, मुझे तो कोई अच्छी प्रार्थना। आज आपसे कहना चाहते ऐसे 2 प्रकार के लोग अभी परमेश्वर के हाथ को नहीं देख सकते। नंबर 1 जो केवल अपनी कमी के अंदर ठहर करके रुक जाते हैं, मैं तो अच्छा बोलना नहीं जानता, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता,
मेरे शब्द अच्छे नहीं है। आपसे कहना था विचार को अपने जीवन से निकालिए। परमेश्वर, हो सकता है आपको अच्छा बोलना नहीं आता, हो सकता है आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हिंदी भी अच्छी तरह नहीं आती, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो मारवाड़ी आती है। चिंता ना करें, आपको जहां जिस भी अवस्था में है परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। जिस भी रीति से आप हैं परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकता है। अगर हम अपनी कमजोरी का अंदर बैठे रहे, मैं तो ऐसा हो, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। मूसा ने क्या कहा? मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं तो जीभ का भद्दा हूं। खुदा ने कहा नहीं, याद कर, मैं तुझे कहना चाहता हूं, मैं तुझ जो तू मुंह का भद्दा है, जो तू अपने जीभ का भद्दा है, जो तू अच्छे शब्द नहीं बोल सकता, मैं तुझी से बात करना चाहता हूं। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आप अगर आपकी जिंदगी कह रहे हैं इस विचार को निकालिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। बोले परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है, बात करना चाहता है। हालेलुया। आज एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनसे परमेश्वर को डील करने में बहुत मुश्किल है। बहुत कैसे लोग जो अपने आप में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो सोचते हैं हम बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, हम बोलने में बड़े अच्छे हैं, हमारे शब्दों के अंदर सामर्थ पाई जाती है, हम बहुत अच्छा बोलते हैं। आपसे कहना था जो लोग अपने आप को बहुत नीचा सोचते हैं और साथ ही साथ जो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा सोचते हैं, दोनों लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर से डील नहीं कर सकता। आपको खुदा की उपस्थिति में आकर कहना, खुदा मैं जैसा भी हूँ तेरे पास आता हूँ, और आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपसे बोलना प्रारंभ करेगा। यह मूसा नाम का व्यक्ति बोलने में अच्छा नहीं था, लेकिन जब इसने स्वीकार किया, खुदा ओके, अगर तू बोल रहा है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, अगर तू कह रहा है मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपसे कहना चाहते इसकी जीवन में पहला काम आपको क्या करना है? जैसे है वैसे प्रभु के पास आ जाए। नंबर 2, दूसरा काम आपके जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखने के लिए, परमेश्वर काम को देखने के लिए, इसी निर्गमन के 4 के 2 को पढ़े। प्रभु क्या कह रहा है? जल्दी से पढ़े। हाँ जी। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। उसने कहा लाठी। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं, परमेश्वर काम को देखना चाहते हैं, परमेश्वर का सामर्थ को देखना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर प्रारंभ करेगा जो आपके पास है। आज आपके पास क्या है? आप कह रहे मेरे पास केवल एक हाथ है, मेरे पास केवल एक आंख है, मेरे पास केवल थोड़ी सी बात है, मेरे पास केवल थोड़ी सी चीज है। आपसे कहना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जो आपके पास है। परमेश्वर उसे कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा जो आपके पास नहीं है, जो आपके जीवन में नहीं है। जो आपके पास है उसको लेकर के खुदा के पास आ जाइए। ऐसा लिखा है, प्रभु ने उससे कहा बोल तेरे पास क्या है? उसने कहा प्रभु मैं तो, ये कौन था? मूसा क्या था? मूसा एक चरवाहा था। किसकी भेड़ बकरी चराता था? अपने ससुर जी की भेड़ बकरी चराता था। इसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज इसके पास नहीं थी जिसके ऊपर एक घमंड कर सके। इसके पास एक चीज थी, वो थी केवल इसकी लाठी। खुदा ने कहा क्या है तेरे पास? उसने कहा प्रभु मेरे पास एक लाठी है। परमेश्वर ने कहा बस काम हो जाएगा, तेरे पास जो है। आज आपके पास कहना चाहते हैं, आप जीवन में खुदा काम को देखना चाहते हैं जो आपके पास है, जो थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा टैलेंट है, जो आपके पास है। आप खुदा से कहें खुदा मेरे पास तो केवल ये है। आपसे कह रहे जो आपके पास है खुदा के लिए आपको कुछ करना है। बहुत समय पहले की बात है, दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय को निकाले, बहुत साल पहले की बात है। एक परमेश्वर का जन था और प्रभु से बहुत प्यार करता था, और ऐसा आया एक टाइम समय उसके अंदर आया, वो दुनिया छोड़ करके चला गया। और जब वो दुनिया छोड़ के चला गया, उसकी पत्नी और उसके बच्चे रह गए और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसा लिखा है दूसरा राजा 4 का 1 पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी। भविष्यद्वक्ताओं के हाँ जी। चेलों की पत्नियों में से हाँ जी। एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, एलीशा की दोहाई देकर कहा तेरा दास मेरा पति मर गया, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था, हाँ जी। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। क्या लिखा गया है? यहाँ पर एक व्यक्ति था जो क्या हुआ? जो मर गया।
और लेकिन उसने जीवन में कुछ ऐसे काम किए, हालांकि प्रभु का जन्म था, हालांकि प्रभु के साथ चलता था, हालांकि प्रभु की राहों में चलता था, फिर भी उसने एक ऐसी गलती की जिस गलती की वजह क्या हो गया, वो एक कर्जदार बन गया। वो कर्जे में जी रहा था और जब वो मर मृत्यु के चला गया तो वहां पहले की व्यवस्था ये थी, जिसका कर्जा होता था उस कर्जे उस घर के बाप को क्या किया जाता, लड़कों को लेकर जाया जाता था और उनसे मेहनत करवाई जाती थी, उन्हें एक दास के रूप में, गुलाम के रूप में यूज किया जाता था। अब स्त्री के पास क्या था, ये केवल 2 बच्चे थे और कर्जदार आया, कहा मैं इनको ले जाऊंगा और क्या करूंगा, इन्हें मैं दास की तरह यूज करूंगा। स्त्री के पास कुछ नहीं था। स्त्री के मन में एक विचार आया, मेरे पास ये 2 बच्चे हैं, ये भी चले जाएंगे, कौन मुझे खिलाएगा, क्योंकि उस समय में औरतें काम नहीं करती थी, स्त्रियों को काम करने का अधिकार नहीं था। इस स्त्री का मन में डर आया, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे चले जाएंगे, ये दास में चले जाएंगे, गुलामी करने मेरे बच्चे चले जाएंगे, मुझे खिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। उसे चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। आज यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा है, पास्टर साहब ये तो मेरी कहानी है, ये तो मुझसे मेरे जीवन से जुड़ती बात है। आज मुझे जीवन में अंधकार नजर आता है, चारों तरफ मुझे निराशा नजर आती है, चारों तरफ मुझे हताशा नजर आती है, मुझे कोई आशा दिखाई नहीं दे रही, कोई धन का रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई छुटकारे का रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई राह मुझे दिख रहे, क्या करूं। इस स्त्री की स्थिति भी ऐसी थी। इस स्त्री ने क्या किया, उस समय के अंदर इसने ऐसा काम किया जो सर्वोत्तम काम था। ऐसा लिखा है, ये प्रभु के दास के पास गई जिसका नाम एलीशा था, ये परमेश्वर के दास के पास गई। आज के सुबह आपसे कहना चाहते, आपके जीवन की एक परिस्थिति कठिन है, विपरीत है, कहां जाए, प्रभु की उपस्थिति के अंदर आप जाए, प्रभु के लोगों के पास आप जाए, परमेश्वर के जन के पास आप जाए। जब ये उसके पास गई तो जानते क्या हुआ, पढ़े दूसरा राजा 4:2 पढ़े, क्या लिखा है, 4:2 पढ़े। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एलीशा आया, स्त्री क्या लेकर आई, दुखिया दुख भरी कहानी लेकर आई, बड़ी कठिन बातों कहा। और एलीशा जो प्रभु का जन था, उसने क्या कहा, तेरे पास क्या है। एलीशा ने ये नहीं कहा, चलो हम दुआ करेंगे, परमेश्वर काम करेगा, कुछ चमत्कार करेगा, चलो मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करता हूं। एलीशा ने क्या कहा, एलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है। आज आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर के लोग हमेशा एक ही सवाल के साथ, परमेश्वर कार्य एक ही चीज के साथ प्रारंभ होता है, हमारे पास है क्या, व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है। आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, उसके बीच के अंदर आप देखें आपके पास क्या है। इस स्त्री ने क्या कहा, इसने कहा मेरे पास तो केवल एक हांडी है और उसमें थोड़ा सा तेल है और कुछ नहीं। आपसे कहना चाहते हैं, आज परमेश्वर शुरुआत करेगा, आपके पास क्या है से, आपके जीवन में क्या है, आपके पास कितना धन है, आपके पास 10 रुपए है या 5 रुपए है, आपके पास 1 टैलेंट है या 10 टैलेंट है, आपके पास क्या है। मूसा से कहा, बता तेरे पास क्या है, उसने कहा लाठी है, इसने से कहा क्या है, इसने कहा एक हांडी तेल है। आपको दूसरा काम, परमेश्वर काम देखने के लिए जो आपके पास है, आपको खुदा को बताना होगा, मेरे पास ये है। थर्ड स्टेप क्या होगा, निर्गमन 4:3 को पढ़े मेहरबानी से, क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक का 4था अध्याय, उसके 30वें वचन के अंदर ऐसा लिखा है, पढ़े। परमेश्वर ने कहा मूसा से, तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास एक लाठी है। परमेश्वर ने क्या कहा, हाँ जी, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, उसे भूमि पर डाल दे। आपसे कहना चाहते, जो आपके पास है, परमेश्वर, तीसरी बात आपको, मुझे परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए कहेगा। He will command us to do something, वो हमें कुछ करने के लिए कहेगा, और जब हमें कुछ करने के लिए कहे, हमें उसकी बात को मानना है। आज प्रॉब्लम यहाँ है, हमें यहाँ तक तो हमें समझ में आता है, यहाँ तक तो हम ठीक रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये है, प्रभु हम तेरे पास लेकर आते हैं। हम खुदा से मूसा के समान हम कई बार कहते हैं, प्रभु मैं बुद्धिमान नहीं, ज्ञानी नहीं, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मेरे जीवन में काम कर, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगली बात में व्यक्ति अटक जाता है। परमेश्वर कुछ कहता है, परमेश्वर बोलना प्रारंभ करता है,
परमेश्वर कहता तुझे ये करना होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आपका चमत्कार आपके एक्शन पर रुका हुआ है, आपका चमत्कार आपके काम पर रुका हुआ है। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? जब परमेश्वर कहे हमें वो करना है। परमेश्वर ने से क्या कहा मूसा से? अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दी। हम में से कई लोगों को खुदा कई बार कहता है प्रार्थना कर, कहते हैं प्रभु प्रार्थना से क्या होगा? कई बार परमेश्वर कहता है उपवास कर, कहते उपवास से क्या होगा? परमेश्वर कई बार हमें कहता है संगति कर, हम कहते हैं संगति से क्या होगा? कई बार मैं आप लोग कहते हैं प्रभु के भवन में जा, हमारे मन कई लोगों को विचार आता है भवन में जाने से क्या होगा? आपसे कहे वह उनका चमत्कार रुका हुआ है, क्योंकि वह चमत्कार तो चाहते हैं लेकिन वो नहीं करते जो प्रभु कह रहा है। आपसे कहना चाहते आज परमेश्वर ने आपसे कुछ कह रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है। मूसा से कहा अपनी लाठी को जमीन पर डाल दी। आपसे क्या करने के लिए कह रहा है? आपसे क्या करने के लिए कह रहा है? आपसे कहना था आप में से कई लोगों चमत्कार इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जो कुछ वो आपसे कह रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं। आपसे जो परमेश्वर कह रहा है उसके अंदर आप क्या कर रहे? नीति वचन 3:5 को पढ़े क्या लिखा है? आज पर कई लोग अपने जीवन में इस काम को करने के कारण से अपने जीवन के चमत्कार से वंचित हैं। लेकिन आज की सुबह प्रभु आप में से उन लोगों से कह रहा है जो ऐसा करते। नीति वचन 3:5 पढ़े क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हमें अपनी बुद्धि लगाना बंद करना है, हमें अपना दिमाग लगाना बंद करना है। आपसे कहना चाहते जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहे हम क्या हो जाए? हम परमेश्वर के सामने मूर्ख बन जाए। पर दिक्कत क्या है कई लोगों की? कई लोग ऐसे हैं दुनिया के सामने बुद्धिमान और परमेश्वर के सामने भी बुद्धिमान। अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना ज्ञान लगाते हैं। परमेश्वर कह रहा है इस तरह से कर, वो ऐसा करेंगे। परमेश्वर कह रहा है इस रास्ते जा, प्रभु ये रास्ता सही है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर जो आपसे कह रहा है। आज परमेश्वर आप में से कई लोगों से बात कर रहा है। आज कई लोगों से कह रहा है तुम्हारा चमत्कार बस आने ही वाला है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे चमत्कार बस अगला कदम अब चमत्कार ही का है। तुम्हारे जीवन में कुछ है जो अद्भुत रास्ता आपका खुलने वाला है, लेकिन उसके लिए क्या है? जो परमेश्वर कह रहा है उसे करना है। अपने दिमाग को लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज से कई साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो अपने गोत्र में बहुत छोटा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई औकात नहीं थी, परमेश्वर ने उठाकर उसे क्या किया? एक बड़े देश का राजा बना दिया, उसे राजा बना दिया। और खुदा ने कहा तुझे ये करना है, उसने किया। प्रभु ने कहा ऐसा करना है, उसने किया। लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने कहा तू ऐसा कर, और परमेश्वर के उस कार्य को उसने 95% किया, 5% नहीं किया। और प्रभु ने जानते क्या कहा? पहला शमूएल 15:11 अगर आप निकालोगे, उस राजा के बारे में आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। परमेश्वर से भूरे से उठा करके चट्टान पर रख दिया। परमेश्वर से नीचे से उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया। परमेश्वर ने नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर रख दिया। परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा, उसने नहीं किया। जानते प्रभु ने क्या कहा? पहला शमूएल 15:11 पढ़े क्या कहता है? हाँ जी, पहला शमूएल 15:11 पढ़े। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। क्या कहा खुदा ने? प्रभु ने कहा, मैं इसे दूसरे शब्दों में कहे, आज तो राजा की प्रथा हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन कई जगह पर अभी भी राजा की प्रथा है। लेकिन आज खुदा कई लोगों से कह रहा है मैं इसे आशीष देके पछताता हूँ। मैंने गलत व्यक्ति को आशीष दे दी, मैंने गलत व्यक्ति को ब्लेस कर दिया, मैंने गलत